नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। बीएलओ की आत्महत्या पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय हुए भावुक। परिवार को 1 करोड़ मुआवजे और नौकरी की सरकार से की मांग। महोबा जिले के ग्राम पौवा में कार्यरत बीएलओ शंकर लाल राजपूत की आत्महत्या के मामले राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। रविवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री माननीय अजय राय मृतक के परिजनों से मिलने पहुंचे और परिवार को ढांढस बंधाया। अजय राय ने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर की अंतिम तारीख सिर्फ 11 दिसंबर 2025 तय किए जाने से बीएलओ पर दबाव बेहद बढ़ गया था, जिसके चलते मजबूरी में शंकर लाल को यह कदम उठाना पड़ा। उन्होंने कहा यह सिर्फ आत्महत्या नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही से हुई मौत है। सरकार और चुनाव आयोग मृतक परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दे। कांग्रेस पार्टी इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है। अजय राय ने यह भी बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में 13 बीएलओ की मौत हो चुकी है और वे सभी प्रभावित परिवारों से मिल चुके हैं। कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रमुख नेता महोबा कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष संतोष धूरिया, बाधा कांग्रेस अध्यक्ष जिला अध्यक्ष राजेश दीक्षित, पीसीसी सदस्य मुमताज अली, जिला उपाध्यक्ष संगठन प्रभारी संकटा प्रसाद त्रिपाठी, सोशल मीडिया जिला अध्यक्ष संतोष कुमार द्विवेदी, युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष यूसुफ फैज खान। खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद। चुनाव में ड्यूटी लगी है वो बेचारे अपना आत्महत्या कर रहे हैं। यहाँ की घटना जो शंकर लाल राजपूत है, ये कुएं में कूद कर आत्महत्या कर, इसका मतलब कि उनके ऊपर अनावश्यक रूप से दबाव डाला गया। और पूरे प्रदेश के अंदर मैं 13वीं जगह आया हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में पूरब से पश्चिम तक अभी कलारीगढ़, हाथरस, बरेली, फिर मुरादाबाद से होते हुए आया। पहले मैंने लखनऊ और देवरिया पूरे जौनपुर से लेकर आया, शुरुआत की है। तो जहाँ भी जा रहे हैं और यही चीज़ें सामने आ रही हैं, मैं सरकार से मांग करता हूँ कि इनको 1 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दीजिए तत्काल, और सरकारी नौकरी इनके परिवार को, क्योंकि 5 बच्चे हैं और सब अनाथ हो चुके हैं। बहुत ही दुखद और खराब। सर, जिस तरह से लगातार बीएलओ की और सहायक बीएलओ की मौतें हो रही हैं, आत्महत्या की जा रही है, सर क्या लगता है क्यों ऐसी घटनाएं बराबर सर बढ़ती जा रही है मौतें? ये निश्चित तौर से दबाव है। चुनाव आयोग और जो सरकारी तंत्र है, जल्द से जल्द काम कराना। 1 महीने का समय जल्दबाजी में कराना। जल्दबाजी में क्यों कराना है? इसको कम से कम 5 से 6 महीने का समय दें, जिससे आसानी से जो सहायक बीएलओज हैं, सुपरवाइजर हैं, अपनी नौकरी भी कर सकें, अपना चुनाव का भी काम करें, अपने परिवार का भी। सर क्या मांग है कांग्रेस की? आपने क्या आश्वासन दिया है? मैंने कहा कि 1 करोड़ रुपए का आर्थिक तुरंत चुनाव आयोग और सरकार को 1 करोड़ रुपये का सहायता करे, सरकारी नौकरी दे और पूरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की फ्री व्यवस्था करे। कांग्रेस पार्टी इनके साथ है, इनकी बच्चियों की शादी में हम सब लोग कांग्रेस लोग। थैंक यू। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ, मगर यहाँ देश की अर्थव्यवस्था गिर रही, डॉलर गिर रहा है। जब उसमें नेता विपक्ष को नहीं बुलाया पुतिन से मिलने के लिए, इसका मतलब कि जो चीज़ें देश के सामने आनी चाहिए थी वो राहुल जी जाते तो सामने सारी बातें आ जाती। जिस नाते राहुल जी को नहीं मिलवाया, निश्चित तौर से देश की अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिर रही है और पूरी व्यवस्था ध्वस्त है। न रोजगार है, न काम है, न लोगों के पास कोई रोजगार रह गया, नौकरी रह गई, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है और पूरी तरीके से मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार चल रहा है, सारी चीज़ें ध्वस्त हैं। सर, इंडिगो जो लगातार कई फ्लाइटें कैंसिल हो रही है, नहीं, ये सरकार फेल है, सरकार की पूरी तरीके से फेलिवर है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो राहुल जी ने कहा था कि पूरी तरह से एकाधिकार नहीं होना चाहिए, एकाधिकार ये दिख गया कल इंडिगो में कि एकाधिकार जो हुआ उससे पूरी व्यवस्था 64% का उनका एकाधिकार है इंडिगो का। और वही जो राहुल जी ने कहा था कि पूरी तरीके से एकाधिकार नहीं होना चाहिए और भी इसमें कंपनीज को रखना चाहिए, और इन्होंने नहीं दिया। उसी की स्थिति सामने आई कि एकाधिकार के तहत पूरी चीज़ें ध्वस्त हुई हैं। और मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि सरकार को तत्काल इस पर काम करना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए। थैंक यू सर।